आपको सुधरना है। कलयुगी विद्यार्थी नहीं है, भगवान विद्यार्थी का रूप रख के आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए आए हैं। ये आपको देखना है। यदि आप ऐसा देख लिए तो बाजी जीत गए। कलयुगी विद्यार्थी देखेंगे तो आप हार जाएंगे, फिर आप नहीं जीत पाएंगे। आपको भगवान सौभाग्य प्रदान किए हैं शिक्षक पद का, तो आप शिक्षा रूपी सेवा से अपने सौभाग्य को पुष्ट कीजिए और हर विद्यार्थी में अपने आराध्य देव को देखने की चेष्टा कीजिए, तो आप सच्चे उपासक हो जाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ, भगवान ने जो शिक्षा दी है, भरसक प्रयास करो कि उनकी ये सेवा ठीक से निभ जाए। अगर डांटना पड़े, थप्पड़ मारना पड़े, तो ये पूजा होगी। समझ रहे हैं? आपको राधा नाम उनके ऊपर नहीं डालना है। हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है, पर समझना आपकी निर्विरोध भक्ति होनी चाहिए, वो आपके अंदर होनी चाहिए। हाँ, मिलने जुलने में राधे राधे कह दिया, मगर वो भक्त बने, ये बात आप शायद कम समझ पा रहे हो। आप भक्त बन जाओ, वो आराध्य देव हैं, तो सिद्धांत सही हो जाएगा। फिर आपके रोम रोम का ऐसा प्रभाव होगा कि जो आप चाहते हैं ना, वो हो जाएगा। भक्त हृदय की एक एक वृत्ति समाज का मंगल करती। वास्तविक वो बोले ना बोले, वो देखें ना देखें, उनके जो आंतरिक परमाणु निकल करके प्रकृति को मंगल करते रहते हैं। जैसे एक गांव में एक पापी दुष्ट आत्मा रहता हो, हिंसक, तो पूरा गांव निंदनीय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उस गांव में रहते हो क्या, वो जो गुंडा रहता है, जो कत्ल करता है, एक आदमी के नाम से उस गांव की पूरी छवि बर्बाद हो जाएगी और उस मोहल्ले में अशांति पैदा हो जाए। अगर एक धर्मात्मा और भक्त इसी वेश में जैसे हो आप, तो आपके आसपास का वातावरण, आपका परिवार, आपके विद्यार्थी अपने आप आपके परमाणुओं से प्रभावित। बिना परमाणु के वचन से बात नहीं बनेगी। वचन से खूब पर उपदेश करते हो, अंदर से हम खुद गड़बड़, तो पाई बरंतर नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। केवल नौटंकी में जैसे रोल होता है ना स्वांग, बस वो केवल होता रहेगा, अंतर नहीं पड़ेगा ना तुम में ना सामने वाले में। अगर आप अपनी ठसक में है ना, तो आप चाहो या ना चाहो प्रभाव पड़े। इत्र किसी से फोड़ दो तो सुगंध अपने आप ना चाहने पर भी सबके घ्राणेंद्रिय में पहुंच जाएगी। ऐसे ही आप हृदय से राधा राधा जप रहे हो तो आपका प्रभाव अपने आप पड़ जाएगा। पर ये कलयुगी हैं, बच्चे हैं, ये बहुत गिरी हुई अंदर की वृत्ति है, इसे उठाओ। मेरे नाथ मेरे प्रभु, ये स्वरूप, ये कहना नहीं है मेरे नाथ मेरे, ये आपकी दृष्टि में ये भी है कि चपत लगे, अगर कल याद करके नहीं तो 5 डंडे और मारेंगे। वो अंदर से है मेरे प्रभु, ये पूजा हो रही। ये एक युक्ति सीख जाओ, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। सब में मेरा प्रभु है, पर व्यवहार जिसके साथ जैसा करना है वैसे ईमानदारी से करेंगे। पत्नी के साथ पत्नी का व्यवहार, मित्र के साथ मित्र का व्यवहार, पिता के साथ पिता का, बच्चे के साथ बच्चे का, लेकिन भावना सब में बराबर एक ही है। मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु ही पत्नी रूप में आए, मेरे प्रभु ही पिता रूप में, वही महान भागवत हो जाता है। जहां हम किसी को दुष्ट देखते हैं, किसी को पापी देखते हैं, निंदनीय देखते हैं, तो वो देखना हमारी आंख का है ना, तो वो क्षेत्र भी हमारे अंदर है। पाप का क्षेत्र है, दुष्टता का क्षेत्र है, तभी तो दिखाई दे रहा है। अगर हम लाल चश्मा लगा लें तो पूरी सृष्टि हमें लाल दिखेगी, क्योंकि पूरा का चश्मा लाल है। तो हम किसी को देख रहे हैं पापी है और किसी को देख रहे हैं पुण्यात्मा है, तो हमारे हृदय में दोनों का अभी क्षेत्र है, पाप का भी और पुण्य का भी। और जिस समय आपको केवल दिखाई देगा प्रभु हैं, तो पूरे क्षेत्र में केवल प्रभु का अधिकार हो गया। ये यहाँ का दर्शन कराता है ना। पर्दे पे तो वही सीन आती है जो पीछे से फोकस डाला जाता है, नहीं? हाँ, वो अंग्रेजी तो हमें आती नहीं भैया, हम तो ऐसे समझते, पीछे से जो डाला जाता है ना, तो वो सामने पर्दे पे हिलन डुलन हो रही, तो ये पर्दा है माया का। और पीछे से आपके अंदर जैसी भावना का वैसे आपको दृश्य दिखाए। देखो गोस्वामी जी को दिखाए, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, उनको राम में दिखाई दे रहा है। जड़ चैतन्य सब भगवान है, ऐसा उनके अंतर की दृष्टि कैसी हो गई, तब सब भगवान नजर आ रहे हैं।
तो हमें कुछ दुष्ट नजर आते, कुछ महात्मा नजर आते, कुछ पुण्यात्मा, कुछ पापी, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। तो वो नजर जो आ रहे हैं वो है हमारे अंदर। अभी कुछ पुण्य है, कुछ पाप हैं, कुछ दुष्ट हैं, कुछ अच्छे हैं, हम तो ये बाहर नजर आ रहा है पर्दे में, यहां से प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टि यहां। और जब ये लगा कि अरे नहीं केवल प्रभु, तो यहां सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। ये बात प्राय हम नहीं समझ पाते। हमको लगता है कि जब दुष्ट है तो दुष्ट दिखाई दे रहा है, आपके अंदर की बात वो वहां दिखाई दे रही है। गोपीजन कहते जित देखो तित श्याममयी, देखो उनके अंदर की बात, पूरे हृदय में श्याम सुंदर छाए हुए हैं, जिधर देखती उनको प्यारा श्याम सुंदर ही दिखाई दे रहा है। ब्रह्म ऋषिजन देख रहे, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति, सब ब्रह्म है। ले उनके अंदर की दृष्टि क्या देख रही, ब्रह्म है, भगवान के सिवा कोई नहीं है। तो हमें अपनी दृष्टि संभालनी है।